हम आगे बेटा पार्ट्स ऑफ सेल्स के अंदर। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेल्स। ला भाई मेरे को बुक दे। पार्ट्स ऑफ सेल। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। पार्ट्स ऑफ सेल। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ सेल में पहला आएगा सेल बाउंड्रीज डैश प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। जी सर। फिर आएगा साइटोप्लाज्म, फिर आएगा न्यूक्लियस, फिर आएगा न्यूक्लियस। ये तीन पार्ट्स को बेटा पढ़ना है अपन को और कहानी खत्म करनी है। अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा, इट विल टेक टाइम, बहुत टाइम लेगा। बहुत टाइम लेगा दोस्त। एक एक करके बेटा समझेंगे चीजों को। सबसे पहले हमारे पास है सेल बाउंड्रीज। सेल बाउंड्रीज, अगर हम सेल बाउंड्रीज की बात करें तो सेल बाउंड्री में बेटा हमारे पास दो बाउंड्रीज आती है। एक तो आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक आती है सेल वॉल। ठीक है ना। एक आती है हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक आती है सेल वॉल। तो पहले अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में घुसेंगे बेटा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे। अब बेटा थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स होगी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा ना ध्यान रखना, बस थोड़ा सा। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती कैसी है, एकदम पतली, एकदम पतली, थिन, पतली पतली, डेलीगेट, डेलीगेट, थिन है बेटा, डेलीगेट है, इलास्टिक, इलास्टिक, लचीली, थोड़ी सी लचीली भी होती है हमारे पास में। और कुछ चीजों को अपने अंदर आराम से ले सकती है, कुछ चीजों को अपने बाहर छोड़ सकती है। और ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेमी परमिएबल प्रॉपर्टी। तो होती है ये सेमी परमिएबल, परमिएबल, सेमी परमिएबल, थिन, डेलिकेट, क्या है 5, 5, 9 + 2 11, 11 + 5 16 है ना। 529 ना। 23 से देख एक बार, 23 से कर देख। देखो बेटा कुछ चीजों को, कुछ चीजों को बेटा क्या करती है, ये हमारे चीजों को एंट्री देती है, कुछ चीजों को बाहर रखती है। जैसे बेटा मान लो, सपोज करो आप एक जगह, क्या पे आप है ना, ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ठीक है। और सेल को समझो सोसाइटी का गेट। सोसाइटी देखिए आप लोगों ने, जहाँ बहुत सारे फ्लैट बने होते हैं, यहाँ पे बैठा होता है चौकीदार, ये रहा गेट और ये चौकीदार। तो भैया जो भी बंदा यहाँ पे अंदर आ रहा है ना, बिना चौकीदार से पूछे अंदर जा नहीं सकता। चौकीदार बोलेगा हाँ भाई तू कौन, बोले भैया स्विगी वाला हूँ, बोले यहीं रुक, यहीं पे डिलीवरी आने वो लोग आ जाएंगे, है ना। तो ये क्या करेगा, ये चेक रखेगा कि भैया कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर जा रहा है। अब कचरा वचरा इकट्ठा हुआ, गार्बेज हुआ, गार्बेज हुआ सोसाइटी के अंदर, तो गार्बेज का ट्रक बाहर जाएगा, जाने देगा, हाँ जाओ 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 जाओ, गार्बेज के घर को जाने दो जाने दो। अगर मान लो खाना राशन कुछ आ रहा है सोसाइटी के अंदर, तो आने देगा, हाँ हाँ आ जाओ जाओ, जरूरत है आपकी, आ जाओ जाओ। अगर मान लो, अगर मान लो कोई बैक्टीरिया वायरस है, वो घुसना चाहेगा, तो अगर मान लो कोई अंदर आना चाहे और मान लो वो बैक्टीरिया है, वायरस है, टेररिस्ट है, तो क्या गार्ड आने देगा क्या उसको, वही रोक लेगा, नहीं नहीं नहीं, तू अंदर नहीं जा सकता। गार्ड वहीं रोक लेगा, बोले तू अंदर नहीं जा सकता।
मतलब गार्ड जो है ना वो सेमी परमेबल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है सोसाइटी का, सेलेक्टेड लोगों को अंदर, सेलेक्टेड लोगों को बाहर। ऐसे ही सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है ना वो ऐसी ही होती है, सेलेक्टेड लोगों को अंदर, सेलेक्टेड लोगों को बाहर, सेलेक्टेड चीजों को अंदर, सेलेक्टेड चीजों को बाहर भेजने में क्या होती है, केपेबल होती है। और उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल। क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल। मतलब कुछ चीजों को भैया सेल के अंदर लेके जाएगी जो जरूरत की होंगी, और जो सेल के अंदर जो हमारे कचरा बना उसको सेल से बाहर छोड़ देगी, सेमी परमिएबल। पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सेल के लिए वो कभी बाहर निकालने देगी क्या, नहीं। जैसे न्यूक्लियस है, वो बोलेगा नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, मना कर देगी, बोले नहीं जा सकता, तो सेल से बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, तो सेलेक्टेड चीजों को अंदर, सेलेक्टेड चीजों को बाहर, यही काम करती है। ठीक है, यही काम करती है, सेलेक्टेड चीजों को अंदर, सेलेक्टेड चीजों को बाहर। सेल का काम ये है, बोलो। हाँ होता है ऐसा, होता है, बिल्कुल होता है। वायरस में ही होता है ऐसा, छोटा चीज होती है, घुस जाता है वायरस, पता नहीं चलता। बहुत छोटा होता है, वायरस घुस जाता है अंदर, गार्ड चेक ही नहीं कर पाता। गार्ड भी तो भूख लगती है, दे दो तो निकलता है ना तो घुस जाते हैं लोग। समझ गए ना बात को। तो सेमी परमेबल में प्रॉपर्टी कौन सी हुई, सेमी परमेबल, मतलब कुछ चीजों को अंदर, कुछ चीजों को बाहर, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेमी परमेबल। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत वाली बात है बेटा हमारे को, कोई परेशानी वाली बात है। चलो सर, हम फंक्शन समझते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये तो समझ में आ गया आपको। अब आते हैं इसके फंक्शंस में। फंक्शंस क्या क्या है इसके, क्या क्या करता है ये। तो आओ बेटा, पहला पॉइंट फंक्शन में, इट प्रोटेक्ट दी सेल। गार्ड क्या करता है, अरे मेरे बच्चों गार्ड करता क्या है, हमारी बिल्डिंग को बचाता है ना। हाँ तो बस, तो प्रोटेक्ट द सेल। सेल को प्रोटेक्ट कौन करेगा, गार्ड करेगा, ये करता है। साथ साथ में भैया शेप भी देता है इसकी, सेल को शेप भी देता है, सेल की शेप मेंटेन रखता है। इट सेपरेट, इट सेपरेट चलो, इट सेपरेट दी सेल कंटेंट, सेल के कंटेंट को, इट सेपरेट दी सेल कंटेंट, सेल के कंटेंट को अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग रखता है। सर समझ में नहीं आया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग कैसे रखता है। तो आपने देखा होगा ना, हमारी सोसाइटी एकदम क्लीन क्लासी, एकदम मस्त तरीके से रखते हैं अपन, बढ़िया तरीके से। बाहर कचरा पड़ा हो, अपन को क्या मतलब। ऐसे सेल है, सेल अंदर की चीजें बड़े एकदम शानदार, एकदम टॉप नॉच रखेगा। बाहर चाहे भले ही सड़क वड़क खराब हो, कीड़े वड़े, पानी बिखरा हुआ हो, सड़क टूटी हुई हो, कुछ भी हो, अपन को मतलब नहीं। बाहर कचरा पड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेल अपने अंदर वाली चीजों को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करता है, सेपरेट रखता है।
समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत है? चलो बहुत ही बढ़िया। सी, सी फ्लेक्सिबल, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। जो मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, और क्योंकि फ्लेक्सिबल होती है तो क्या करती है बेटा, ये फ्लेक्सिबिलिटी टू द सेल प्रोवाइड करती है। सेल को थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकता है सेल। डी, ये हमेशा हमारी हेल्प करती है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, हेल्प इन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, हेल्प इन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, यानी कहीं ना कहीं ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन एक्टिवली भाग लेती है। ई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया हमारे पास में। इट हेल्प्स इन, इट हेल्प्स इन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोकाइटोसिस। अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लो, थोड़ा सा ये हमारे लिए हार्ड वर्ड है, पर अभी लिखूंगा समझ में आ जाएगा। एंडोकाइटोसिस का मतलब होता है इनटेक फूड, खाने को अंदर लेना, ठीक है। इट इट हेल्प्स इन एंडोकाइटोसिस एंड एक्सोकाइटोसिस, एक्सोकाइटोसिस, एक्सोकाइटोसिस मतलब क्या होता है हमारे पास में, खाने को बाहर फेंकना, यानी वेस्ट मटेरियल बाहर फेंकना। बेटा तू ये मत लिखना, जिसमें डबल एरो मार दूं ना वो मत लिखना, है ना, वो मतलब नहीं तेरे। हाँ हाँ, लो लो लो। ई, फिर एफ, एफ क्या होता है बेटा हमारे पास में, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमेबल होता है तो ये सेलेक्टिव चीजों का मूवमेंट करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट रेगुलेट्स, इट रेगुलेट्स, इट रेगुलेट्स, इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ, द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को। बेटा ये नहीं लिखना। अरे यार तू लिख दिया क्या? समझ में आ गया आप लोगों को? अब बेटा यहीं पे अपनी पूरी क्लास चलेगी आज, लंबी चौड़ी, क्योंकि टॉपिक है ना, इजी नहीं है समझना, हार्ड है टॉपिक। मेरे बच्चों समझो बात को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है पतली होती है, डेलिकेट होती है, इलास्टिक होती है, सेमी परमेबल होती है। फंक्शन में सेल को प्रोटेक्ट करती है, शेप बना के रखती है। सेल का बेटा कंटेंट जो होता है वो दूसरे इन्वायरमेंट, बाहर के इन्वायरमेंट से बचा के रखती है बेटा अपन को। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारे पास में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। समझाऊंगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अभी सीखेंगे हर चीज़, हर चीज़ सीखेंगे। हेल्प्स इन एंडोकाइटोसिस, एक्सोकाइटोसिस। एंडोकाइटोसिस, एंडोकाइटोसिस मतलब होता है खाने को अंदर लेके जाना, एक्सो मतलब खाने को बाहर फेंकना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंकना। और रेगुलेट करता है बेटा मूवमेंट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो होता है यहाँ पे रेगुलेट होता है। कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पे भाई लोग? कोई दिक्कत, कोई परेशानी बता दो ना। चलो यहाँ से समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया है मेरे बच्चों। दुनिया में, दुनिया में जब हम मूवमेंट्स की बात करेंगे एक जगह से दूसरी तरफ, तो दो तरीके से मूवमेंट हो सकता है। या तो मूवमेंट होगा डिफ्यूजन के तौर पे, या तो मूवमेंट होगा डिफ्यूजन के तौर पे, या फिर मूवमेंट होगा ऑस्मोसिस के तौर पे, ऑस्मोसिस के तौर पे। बेटा बहुत ध्यान रखना, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में ना बहुत हल्का सा फर्क है, बस हल्का सा फर्क, ठीक है ना, वो चीज समझेंगे अपन, ठीक है। कोई दिक्कत है बेटा हमारे पास में? सर डिफ्यूजन में क्या होगा, एक चीज दूसरे के साथ में डिफ्यूज हो जाएगी, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। सर ऑस्मोसिस में क्या होगा, एक चीज दूसरे के साथ में क्या हो जाएगी, चली जाएगी, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। अब समझ में नहीं आएगा, अब मेरे को समझाना, अब मुझे समझाना है। समझ करो बेटा, अपने पास में दो टंकी है, ये दो टंकी है। ड्राइंग में बचा, मेरे को ड्राइंग आती नहीं बिल्कुल भी। एक में लबालब पानी भरा हुआ है, मस्त फुल, एक खाली है, एकदम खाली।
तो बताओ क्या पानी यहां से यहां जाएगा क्या? ऐसे तो जाएगा नहीं। मैंने क्या किया, टंकी में नीचे किया छेद, टंकी में नीचे किया छेद, और इस छेद को मैंने क्या कर दिया बेटा, एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। अब बताओ पानी मूवमेंट करेगा क्या? करेगा। बताओ कहां तक करेगा? क्या पानी जो है मूवमेंट यहां तक करेगा कि यहां तक पानी भर जाएगा, या फिर दोनों बराबर हो जाए उतना पानी भर जाएगा? क्या बोलते हैं आपका दिमाग? अरे मैं ये लॉजिक बोल रहा हूँ कि भाई पाइप का जहाँ पे रखा है तो यहाँ तक पानी भर जाएगा क्या? छोड़ो यहाँ तक, कि सर पानी यहाँ से जाएगा और यहीं तक भर पाएगा पानी, फिर ऊपर नहीं भर पाएगा, या फिर दोनों में बराबर बराबर भर जाएगा, दोनों में बराबर बराबर हो जाएगा, दोनों में बराबर बराबर हो जाएगा। ये नॉर्मल फिजिक्स है कि भैया यहाँ से पानी निकलेगा, और कब तक निकलता रहेगा? जब तक दोनों बराबर बराबर ना हो जाए तब तक, तब तक वो वहीं पे हो जाएगा लेवल पे। जानते हो ये आमतौर पे यही होता है, ठीक है। और यही कहानी है हमारे ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस पता है क्या करता है? जहां पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ समथिंग होता है, हाई कंसंट्रेशन होता है, वहां से चीजें जो होती है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ चली जाती है। और ये दुनिया का नियम है, ये नियम दुनिया का भी है। अगर हवा बह रही है ना, हवा जा रही है, यहाँ से फील हो रही है आपको कि हाँ हवा आ रही है बहुत तेज, वो पता है क्यों जा रही है? क्योंकि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। और जब चीजें हाई प्रेशर से लो तरफ की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्मोसिस। पर ऑस्मोसिस केवल और केवल वाटर में होता है। किस में होता है? यानी जब भी वाटर हमारा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा तो वो कहां पे क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस। अब ये सपोज करो ये सेल, ये क्या थे हमारे पास में, ये हमारी जो टंकी थी ना, टंकी ना होके हमारा सेल था। क्या था बेटा? सेल। एक और सेल, एक और सेल, तीन सेल बना दी लाइन से मैंने। जे वाले सेल फुल लबालब पानी में है, तो बताओ यहाँ पे क्या वाटर का हाई कंसंट्रेशन होगा? यस। यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है तो क्या यहाँ वाटर का लो कंसंट्रेशन होगा? यस। मैंने क्या बोला, चीजें मूव करती है हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन, तो यहां से पानी जो होगा वो यहां चला जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक वो हाफ हाफ ना हो जाए। समझ में आया आप लोगों को लॉजिक? फिर क्योंकि यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन, अब यहाँ पे हाफ हो गया तो यहाँ पे भी लोअर कंसंट्रेशन है, तो पानी यहाँ से उड़ के यहाँ तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई है यहाँ पे लो है, तो यहाँ चला जाएगा। ऐसे करके बेटा हमारा पानी जो है वो एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे, तीसरे चौथे पांचवे, ऐसे ऑस्मोसिस के थ्रू चलता जाता है। रियल लाइफ में ऑस्मोसिस दिखाऊं आपको, करके दिखाऊं? कुछ नहीं करना, एक टिश्यू पेपर लेना, और टिश्यू पेपर लेना, ग्लास लेना, टिश्यू पेपर का एक कोना पानी में डिप कर दो। आप देखोगे कि पानी जो है ना टिश्यू पेपर में ऊपर चढ़ रहा है, पानी जो है ऊपर ऊपर चढ़ रहा है पानी। ये तो गलत लॉजिक है। एज पर ग्रेविटी तो भैया नहीं चढ़ना चाहिए था, क्योंकि ग्रेविटी जो वो रही है नीचे जा, पानी ऊपर चढ़ रहा है, टिश्यू पेपर गीला होता जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। अब वो गीला होते जा रहा है, होते जा रहा है, उसका रीजन क्या है? ऑस्मोसिस। वहां पे जो है सब्सटेंस के अंदर पानी ऊपर इसलिए चढ़ रहा है क्योंकि जहां पे वो सेल है वहां से वो पानी भर रहा है, पड़ रहा है, तो उसके बगल वाला सेल खाली पड़ा है तो वहां जा रहा है, फिर बगल वाला खाली पड़ा है वहां जा रहा है, बगल वाला खाली पड़ा है जा रहा है, ऐसे बगल 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 करते करते पानी जो है पूरा टिश्यू पेपर को भिगा देगा। सुन में आया आप लोगों को? अरे ऐसे ही आपका दिया जलता है, दिया जलाया है आपने? घी लगाते हो, तेल लगाते हो, बत्ती लगाते हो, लगाते हो ना? बत्ती जलाई आपने और वो जला दिया, पूरी जब ये जब तक ऑयल है ना तब तक वो पूरी बत्ती जलती है। क्यों? क्योंकि ऑयल जो है वो ऊपर जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, ऑस्मोसिस के थ्रू ऊपर जाता रहता है, और ऑयल बर्न होता रहता है। जैसे ही हमारा उस दिए में ऑयल खत्म तो बत्ती पूरी जल जाएगी। यही होता है ना हम। तो ये क्या हो रहा है दुनिया में? ऑस्मोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू ही चीजें जो है वो क्या कर रही है बेटा हमारे, पानी जो है वो क्या होता है, पेड़ भी पानी ऑस्मोसिस के थ्रू लेते हैं, पेड़ भी पानी ऑस्मोसिस के थ्रू लेते हैं। समझ में आया आप लोगों को? फिनोमिना है, हाँ कॉमन फिनोमिना है, ठीक है। इसलिए तो बताया इतने सारे एग्जाम्पल कॉमन है।
मैं तुम्हें कौन सा यहाँ पे रॉकेट बनाना सिखा रहा हूँ। अरे बहुत इजी इजी चीजें हैं, आमतौर पे आप लोग ऑब्जर्व नहीं करते हो, मैं ऑब्जर्व करवा रहा हूँ। ठीक है, अब बेटा इसका नाम रख दिया गया, जैसे मान लो सपोज करो ये हमारे पास सेल था, ये हमारे पास दूसरा सेल था, ठीक है। अगर दोनों में बराबर लेवल है वाटर का, दोनों में बराबर लेवल है वाटर का, तो इसको पता है क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, लिखना मत, क्या बोलते हैं इसको, आइसो मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब ही सेम होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात है ना सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मेरे बच्चों एक में लबालब पानी है और दूसरे में पानी बहुत कम है, तो इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, और जिसमें पानी कम है उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाँ बेटा, जब सेम लेवल ऑफ दोनों में कंसंट्रेशन हो, दैट विल बी कॉल्ड आइसोटोनिक। जहां पे एक ज्यादा एक कम, तो ज्यादा वाले को हाइपर हाइपर हाइपर, और हाइपो मतलब कम, हाइपो का मतलब कम होता है, ठीक है। तो कम वाला पानी हाइपोटोनिक, हाइपर ज्यादा वाला वाला हाइपरटोनिक। कोई दिक्कत है बेटा, कोई परेशानी है। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक बाउल लिया, बाउल में आपने डाल दी रेजिन्स, किशमिश, जानते हो ना, मीठी मीठी जो होती है, नहीं खाई क्या, अरे खीर में डाल के खाई होगी यार। जो रेजिन्स होती है, किशमिश होती है हमारे पास में, वो पानी में भिगो के रख दी मम्मी ने, रात में रख दी, सुबह तक क्या होती है वो, फूल जाती है ना। देखा नहीं देखा तुम लोगों ने, किशमिश सुखड़ी भी होती है, रात भर डुबो दी, सुबह फूल जाती है। क्या हुआ इधर, बताता हूँ, रिएक्शन हुआ, अबे ऑस्मोसिस हुआ। ऑस्मोसिस और इटसेल्फ रिएक्शन। जब हमारे पास में सेल था, जो रेजिन का सेल था, उसके आजू बाजू क्या था, आजू बाजू बन गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्यों बन गया सर, क्योंकि दबा धब पानी है, कितना पानी है भैया, बहुत सारा पानी है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन गया। तो पानी यहां पे कम है, तो एज पर आर ऑब्जर्वेशन क्या होगा, फ्रॉम हाइयर टू, तो हाइयर टू लोअर गया, तो क्या हुआ उधर, पानी सेल फूल गया, सेल फूलेगा तो भैया किसमिस का साइज फूलेगा नहीं फूलेगा, सारे सेल जितने भी किसमिस में है वो सारे के सारे फूल जाएंगे, तो भाई किसमिस भी फूल जाएगी ना। तो किसमिस जो है फूल क्यों जाती है, क्योंकि पानी में फूलने का रीजन यही है कि हाइपरट्रोनिक सॉल्यूशन था, आजू बाजू हाइपरट्रोनिक पानी, यहाँ पानी की कमी। अरे वो किसमिस सूखी भी होती है, अंगूर से बनती है भाई, किसमिस सूखी भी होती है, समझ में आया, सूखी भी है एकदम, पानी नहीं है उसमें, पानी का लेवल बहुत कम है, तो आजू बाजू पानी, इधर पानी कम, हाइयर टू लोअर गया पानी, फूल गई सेल, सेल फूल गया, तो बताओ, समझ में आया ऑस्मोसिस। आमतौर पे देखते हो जिंदगी में ऑस्मोसिस होते हुए, कोई दिक्कत है ना जी, ना सर कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा सवाल ये है, अब मेरा सवाल समझना, अगर मैं यहाँ पे शक्कर वाला पानी रख दूं, एकदम शहद मीठा, और उसमें किशमिश को डुबो दूं, तो बताओ किशमिश जो है वो फूलेगी नहीं फूलेगी, शहद में डुबो दी, 4 दिन रख दिया मैंने, तब किशमिश जो है वो फूलेगी नहीं फूलेगी, फूल जाएगी, फूल जाएगी, फूल जाएगी, नहीं फूलेगी, क्यों नहीं फूलेगी, ना जी ना, ये रीजन ही नहीं है। अरे थिक होने से क्या मतलब है यार, अरे शुगर है, इधर भी शुगर का कंसंट्रेशन कैसी होती है वो, मीठी, कैसी होती है मीठी। अब जब मीठी होती है तो शुगर शुगर दोनों तरफ है,
तो भैया हाइपर और हाइपो दोनों बनेगा क्या? नहीं बनेगा, दोनों आइसो है। आइसो है तो क्या साइज चेंज होगा क्या? नहीं होगा भैया। समझ में आया लॉजिक? अजी भैया समझ में आया लॉजिक? कोई दिक्कत है क्या? बता दो, कोई दिक्कत हो तो, परेशानी हो तो बता दो। सोडा, उसमें वाटर, सोडा में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो भी तो पीता है ना तू। हाँ तो बस, तो फिर तो वो भी पी लेगा तो कौन सी बड़ी बात है। लोग तो मैगी में वो डालते हैं फैंटा। अब मैं क्या करूँ? डालते ही हैं ऐसी रील्स, देखी मैंने भी। क्या कहते हैं उसको? हाँ, ऑसमोसिस। आ जाओ। पटेटो को देखेंगे बेटा, पटेटो को भी देखेंगे। किसमिस का दी दिखा रखा है क्या हमारे? ये लो, किसमिस का दिखा रखा है दोस्तों, पर मैं आवाज बंद कर देता हूँ। आवाज का हटा दो, आवाज का मतलब नहीं है। आपको पता है ये किसमिस देखो, ये फूल गई, दिखेगी आप लोगों को? मैडम जी ने किया क्या? किसमिस पानी में डुबो के रख दी, थोड़ी देर बाद में देखोगे सिकुड़ी हुई किसमिस जो होती है ये क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? ये फूल जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ है? ऑस्मोसिस। क्या हुआ है? ऑस्मोसिस। कोई दिक्कत है बेटा हमारे को? है? देख ले तू अब, क्या करूं? मुझे और बताना है, मुझे और बताना है, मुझे और बताना है। हाँ, मुझे और बताना है आप लोगों को, समझो। हाँ हाँ, हर फूलने वाली चीज ऐसा होगा। पर आपको एक ऐड देखना पड़ेगा बेटा, पता नहीं किस चीज का, H&M का ऐड है ये। देखो 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 देखो, हम समझ रहे हैं अब। ये सेल की कौन सी मेम्ब्रेन है? सेमी परवेबल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है ये रही दीवार। यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल यानी वाटर का कंसंट्रेशन कम है एज कम्पेयर टू दिस साइड। यहाँ पे H2O कितना ज्यादा है, यहाँ H2O कितना कम है। समझ में आया आप लोगों को? दिख रहा है ना आपको? अपन सीधे सीधे समझते हैं आगे एनिमेशन से, ठीक है ना? अपन को एनिमेशन ही समझना है। मेरे को ये चीज आपको बतानी ही नहीं है, तो 11 बताते हैं अपना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी। हाँ आया दोस्त, आया, बस 1 मिनट में आया। देखो यहाँ पे कम कंसंट्रेशन है, यहाँ पे क्या है? H2 को ज्यादा कंसंट्रेशन, वाटर यहाँ पे ज्यादा, दीवार के बाद कम। हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन जाना नहीं चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो क्या होगा कि हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हाइयर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा, लोअर वाटर कंसंट्रेशन कम। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ठीक है, तो यहाँ पे हाइयर टू लोअर जाएगा, क्या जाएगा मामला? यहाँ पे हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत वाली बात है? समझ पा रहे हो आप लोग? समझ पा रहे हो क्या? चीजें जो होंगी वो यहाँ से मूव करेगी यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। चलो, अगर यहाँ पर हाइयर सॉल्यूट, अच्छा ये रहने दो, हाइयर सॉल्यूट वगैरह नहीं बताऊंगा अभी ये, इसमें तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, क्या मतलब है? बस मुझे ये बताना है, दिखा दिया एनिमेशन से, ठीक है। चीज़ें समझ ली अपन ने। अब एक्सपेरिमेंट देखेंगे बहुत सारे, बहुत सारे। एक पोटैटो का भी एक्सपेरिमेंट है, आओ मेरे पोटैटो, मेरे पोटैटो। ऑस्मोसिस देख लो पोटैटो, ये देखो बेटा पोटैटो ऑस्मोसिस दिखा रखा है आपको। द लेफ्ट बॉटल कंटेन सॉल्ट वाटर, देखो इस लेफ्ट वाले में हमने नमक डाल दिया है, और इसमें हमने क्या करा है? प्लेन वाटर डाला है। लेफ्ट वाले में नमक, इसमें प्लेन। देखो चीज़ें क्या होंगी, देखो देखो फटाफट। आलू के साइज डाल दिए अपन ने, यहाँ पे स्लाइस करके डाल दिया। एक तरफ तो अपन ने ये डाल दिया, एक तरफ अपन ने सॉल्ट वाले में नहीं डाल दिया, ठीक है। 30 मिनट्स बाद में है स्टार्च अलग हो जाएगा। स्टार्च अलग क्यों होगा भाई? कौन सा तू आयोडीन टेस्ट कर रहा है? अरे वो तो, इतना सा स्टार्च के लिए तू क्या जान निकालेगा मेरी? हट। मैं देखा तू आयोडीन टेस्ट कर रहा है। देखो भैया, 1 दिन के बाद में दिख रहा है आपको, ठीक है, 1 दिन बाद में पोटैटो ऑस्मोसिस होते हुए दिख रहा है आपको। क्या हो रहा है हमारे पास में? अरे शो ही नहीं किया इसने। काय की नींद आ रही है?
नहीं नहीं, मैं नींद को मानता ही नहीं हूँ। हाँ, चलो ये तो दिखा, पूरा पूरा दिखा। बेटा इसने क्या कर दिया, इसने डाल दिया हमारे पास में फूड कलर भी डाला है इसने, ठीक है ना, थोड़ा सा फूड कलर भी डाला है, सॉल्ट डाल दिया इसने, नमक डाल दिया। ठीक है, इसमें ऑस्मोसिस देखने को मिलेगा आपको। नमक के साथ और बिना पानी के दोनों में दिखाते हैं इसमें, ठीक है ना। ये होने लग गया ऑस्मोसिस। रिजल्ट ऑस्मोसिस हैपन, वाटर एंटर द पोटैटो थ्रू इट्स मेम्ब्रेन, वाटर जो है इसके अंदर क्या हो गया बेटा, एंटर कर गया। वाटर एंटर कर गया तो देखो यहाँ पे ये हरा हरा कलर का दिखा दिया, इसलिए फूड कलर डाला था ताकि ये हरा कलर दिख जाए इसके अंदर, ठीक है ना। हरा कलर इसने सोख लिया और ये फूल गया हमारे पास में, ठीक है ना, ये फूल गया। अब पोटैटो का बिफोर आफ्टर नहीं दिखाया इसने, बिफोर एंड आफ्टर नहीं दिखाया इसने, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ, हाइयर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन हमारे पास सेमी मेम्ब्रेन से चला गया, तो वहाँ पे चीजें जो होंगी वो हमारे क्या बन गई, हमारे मोटा हो गया आलू। यही करना पड़ेगा मुझे। अंडे का भी होता है। ये लो, एकदम कार्टून में देखेंगे, एनिमेशन के साथ। क्यों खत्म करते हैं, नहीं नहीं क्यों खत्म करते हैं, किसने बोला खत्म करेंगे। अरे क्यों नहीं आएगा। ये मेरे दो आलू है बेटा, जैसे तुम लोग हो वैसे ही है आलू। ये हमने इस आलू को छील लिया है, ये हर चीज दिखाएगा क्या, इतना नहीं टाइम है अपने पास। हाँ, एक है बेटा हमारे पास में ए बीकर, एक है बी बीकर। ए बीकर में वाटर डाल दिया, इसमें वाटर डाल दिया अपन ने, दोनों में पानी डाल दिया अपन में, ठीक है ना। चलो, ये इनिशियल लेवल जहाँ तक ये हाइट टच हो रही है वहां तक अपन ने इसको मार्क कर दिया कि भैया यहाँ तक ये टच हो रहा है, ठीक है। चलो, अब थोड़े टाइम के बाद देखेंगे, जल्दी जल्दी। लीव देम फॉर 2 to 3 आवर्स, 2-3 घंटे के बाद में देखेंगे तो क्या होगा। तो देखो, आपको दिखेगा कि द सॉल्यूशन इन कैविटी ए जो है वो राइज कर गया, यानी कि इधर चला गया हमारे पास में, है ना। और यहाँ पे कोई भी वाटर चेंज नहीं हुआ हमारे पास में, इसमें कोई वाटर चेंज नहीं हुआ, इसमें वाटर चेंज हो गया, इसमें सॉल्ट वाटर डाला होगा, उसमें वाटर नहीं डाला होगा। और यहाँ पे ऑस्मोसिस दिखा भी रहा है ये कि भैया पानी जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर कर गया होगा, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर कर गया होगा तो भैया वो फूल गया होगा, क्या हो गया होगा, वो फूल गया होगा, ये बताने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। हाँ, हमारी सब्जी में भी तो होता है, आलू में नमक चल जाता है। कौन सी बात है, बड़ी बात है। क्या यार, तू भी यार, क्यों नहीं खा सकते, आराम से खा सकते हो। अबे आलू है, बॉम्ब तो ना जो फट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा। कोई दिक्कत है भाई समझ में। चलो।